सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वक्त हर जख्म का मरहम है, लेकिन कुछ जख्मों को भरने में बहुत वक्त भी लगता है। ठीक 1 साल पहले देश को आतंक का ऐसा ही जख्म मिला जब पहलगाम में आतंकियों ने नरसंहार किया था। धर्म पूछकर 26 बेगुनाहों की हत्या कर दी थी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया को झकझोर देने वाली इस वारदात के 1 साल बाद पहलगाम और बैसरन में क्या हालात है? पहलगाम हमले के बाद हिंदू और हिंदुस्तान ने क्या सीखा? और सवाल यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर में बरसे बारूद के बाद क्या पाकिस्तान को हिमाकत नहीं करेगा? पहलगाम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आतंकी साजिश के हर पहलू को सीधे बैसरन घाटी से सामने रखती यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हंसी वादियां, महकते केसर, बर्फ से ढके पहाड़, झिलमिलाती झीलें, ये सूफियों की जमीन, ये ऋषियों की धरा, ये कलंदरों का बागबान, ये संतों की भूमि जिसके आस्तानों में गुलनार की खुशबू है, जिसका सुखन सूफियान है, जिसे धरती पर जन्नत का खिताब मिला। लेकिन ठीक साल भर पहले धरती की यही जन्नत देश के 26 परिवारों के लिए ऐसा जहन्नुम बन गई जिसके जख्मों का जिक्र जब भी होता है खून खौल उठता है। 22 अप्रैल 2025 साल भर पहले की यही तारीख थी जब पाकिस्तान के पाले पोसे पापियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी को बेगुनाहों के लहू से लाल कर दिया था। यही तारीख थी जब कलमा पढ़वाकर उन सैलानियों के जिस्म गोलियों से छलनी कर दिए गए जो अपनों के साथ सुकून की तलाश में आए थे। और यही तारीख थी जब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया ने आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा देखा था। पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल बाद भी पहलगाम की बैसरन घाटी आज पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बंद है। आप जो मेरे पीछे ट्रैक देख रहे हैं ये वही ट्रैक है जो बैसरन घाटी की ओर जाता है और यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र एक पर्यटक और एक आम नागरिक को करना पड़ता है बैसरन घाटी तक पहुँचने के लिए। 22 अप्रैल के दिन के 1 बजे तक इस ट्रैक पर काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटक आते जाते दिखाई दे रहे थे, घोड़े वालों की आवाज़ें सुनाई देती थी और लोकल जो टूरिस्ट गाइड है वो भी हंसते मुस्कुराते इसी ट्रैक पर चलते हुए बैसरन घाटी की ओर जाते थे या बैसरन घाटी से वापस आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही था। इस संकरी सी पगडंडी पर सैलानियों के कदम चंद लम्हों के सुकून की तलाश में बैसरन घाटी पहुंच रहे थे। इस बात से अनजान कि कई कदम फिर वापस नहीं लौट पाएंगे। पिछले साल 22 अप्रैल को आतंकियों ने बैसरन घाटी पर हमला किया था। इस हमले में 26 बेगुनाहों की जान चली गई। आतंकियों ने पहले पर्यटकों का धर्म पूछा, फिर 26 लोगों को गोलियों से भून दिया जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। सवाल यह कि आतंकी हमले के 1 साल बाद बैसरन घाटी के हालात क्या हैं? क्या इस बात की गारंटी है कि देश में फिर कभी दूसरा पहलगाम नहीं होगा? सवाल यह भी है कि पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने क्या सीखा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बैसरन घाटी में पहुंची और वहां के जो हालात देखे एक बार आप भी देखिए। 1 साल मुकम्मल हुआ है और आज भी ये बैसरन घाटी खामोश है और इस बैसरन घाटी पर जो सुरक्षा बल है वो आज भी तैनात रहते हैं और किसी भी व्यक्ति को इस पॉइंट से आगे जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि लगातार पहलगाम आतंकी हमले की इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने न सिर्फ पहलगाम की इस बैसरन घाटी में बल्कि कश्मीर के चारों ओर अपने आतंक अभियान जो है आतंक विरोधी अभियान वो शुरू किए और जिसके नतीजे में सबसे पहले 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बाद में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर गोलियां चलाने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आर्मी और वायुसेना ने मिलकर
पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया और इस तरह से पहलगाम की बैसरन घाटी में जिन पर्यटकों की जान ली गई उनका बदला लिया। लेकिन ये बैसरन की घाटी आज भी खामोश है। आतंकी हमले के बाद से ही बैसरन घाटी बंद है। जिस घाटी में सैलानियों का शोर होता था वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बैसरन घाटी में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। घाटी की ओर जाने वाले रास्ते पर कटीले तार लगे हुए हैं। हर 50 मीटर के दायरे में जवान तैनात हैं। लेकिन 22 अप्रैल की उस काली दोपहर की खौफनाक यादें आज भी ताजा हैं। यूं ही मैं वहां पहुंचा, फेंसिंग क्रॉस करके जो पिछला साइड है बैसरन का, यूं ही मैंने क्रॉस किया तो मैंने सिर्फ वहां पे भयानक मंजर देखा। वो समा देखा कि मैंने आज तक वो कभी नहीं देखा और ना मैं देखना चाहता हूं। और मैंने चिल्लाती हुई औरतें देखी जिनके पति पड़े हुए थे। मैं उनके करीब गया तो मैंने सबसे पहले यही समझा कि जो जख्मी है मैं उनको बचाने की कोशिश करूं। जब मैं वहां पहुंचा गेट पे, सबसे पहली डेड बॉडी मैंने गेट पे ही देखी। उसको जो है घर वालों ने घसीट के अंदर से बाहर लाया था, तो वहां पे उन्होंने दम तोड़ा था। जब मैंने देखा तो मैंने उधर ही कलमा पढ़ा। कुछ ही टाइम हुआ था, मतलब कुछ ही फासला, आधा घंटा का फासला था। जब इंसिडेंट के बाद मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा यहाँ पे तो गोली खानी ही खानी है। मैंने कलमा भारी पढ़ा, फिर अंदर गया। जब मैं गया अंदर, मैंने मतलब क्या बताऊं, मैं बयान भी नहीं कर सकूंगा। ऐसा मंजर था, ऐसा हालात थी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटक स्थलों को एहतियातन बंद कर दिया था, जिसमें से ज्यादातर को खोल दिया गया है। लेकिन पहलगाम के बाकी टूरिस्ट प्लेस खुले हुए हैं और धीरे धीरे पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। उम्मीद भी यही है, गेस्ट भी वापस आ रहे हैं, एक अच्छा रिस्पांस दिख रहा है। तो हालांकि हम नहीं भुला सकते जो हुआ था, क्योंकि काफ़ी गलत हुआ था, पर उम्मीद यही रख सकते कि आने वाला टाइम अब बेहतर होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पहलगाम में जिंदगी पटरी पर लौट रही है और इसकी वजह है पहलगाम आने वाले टूरिस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कई कदम। हर सर्विस प्रोवाइडर की जांच पड़ताल की गई है, उन्हें रजिस्टर्ड किया गया है, यूनिक QR कोड दिया गया है। इनमें हर शख्स की पर्सनल जानकारी और दूसरे डिटेल्स हैं। पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले पोसे संपोलों को फाइनल वार्निंग दे दी है। सोशल मीडिया पर सेना ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है कि कुछ सीमाओं को कभी पार नहीं किया जाना चाहिए, भारत भूलता नहीं है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं तो न्याय सुनिश्चित किया जाता है और देश एकजुट होकर जवाब देता है। और सच्चाई भी यही है। पहलगाम हमले के बाद देश ने एकजुट होकर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन्ना के मुल्क के जहरीले जल्लादों को कब्रिस्तान भी भेज दिया गया। पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को सबक सिखाया गया। इतना बारूद बरसाया गया जिसकी राख हाफिज और मसूद जैसे जहरीले अजगरों की नस्लों को भी कब्रिस्तान भेजती रहेगी। और भेजा भी जा रहा है। आतंक के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2026 है, अप्रैल का महीना है और ऐसे में पहलगाम आतंकी बरसे के 1 साल पूरा होने को लेकर किस तरीके से सुरक्षा बल बेहद ज़्यादा अलर्ट है, ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर पर्यटक स्थल, तमाम जगहों पे सिक्योरिटी को टाइटन किया गया है। यही नए भारत की ताकत है। पहलगाम हमले के बाद यही हिंदुस्तान ने सीखा है कि आतंक का नासूर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलमा पढ़वाकर कत्ल करने वाले हर आतंकी का कब्रिस्तान ही आखिरी मकाम होगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला और पहलगाम हमले की पूरी साजिश करने वाला पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब तक जिंदा है। पिछले साल अप्रैल का ही महीना था जब 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला ही था। इस्लामाबाद पहुंचे विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों के सामने कश्मीर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाए थे। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वैन यानी कि गले की नस बताया था।
खास बात यह कि मुल्ला मुनीर की इसी तकरीर के हफ्ते भर बाद पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसाए गए। यानी मुनीर फौज की वर्दी में पाकिस्तान के दहशतगर्दों का सरगना है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर के पाले पोसे आतंकी गीदड़ भभकिया देते रहे हैं। साफ है कि पहलगाम हमले के 1 साल और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिन्ना के मुल्क के दहशतगर्दों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई। लेकिन मुनीर भूल गया है कि हिंदुस्तान अब जिन्ना के मुल्क की हर साजिश का उसी के अंदाज में जवाब देगा जैसा कि पिछले साल दिया गया था। यानी पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो फिर से इस्लामाबाद तक बारूद बरसाने की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। देश के अंदर छिपे गद्दारों को भी ढूंढ ढूंढ कर बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। हाल ही में खुलासा हुआ था कि 1 महीने के दौरान देश में 40 से ज्यादा जासूस पकड़े गए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इन मॉड्यूल्स की गिरफ्तारी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में हुई, जो अहम जगहों के पास सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे लगाकर जासूसी कर रहे थे। पाकिस्तान सुधर जाएगा ये सोचना भी बेईमानी है। जिस पाकिस्तान की जड़ों में नफरत और कट्टरपंथ का जहर घुला है, जिन्ना के उस मुल्क का हश्र दुनिया जानती है। पहलगाम हमले के बाद भारत भी जान चुका है कि पड़ोस के आतंकी मुल्क की अक्ल बारूद से ही ठिकाने पर आती है। आतंक और आतंक के समर्थकों के खिलाफ 140 करोड़ का हिंदुस्तान एकजुट है, एक साथ है।